जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गोल्ड के डेली फोरकास्ट एंड एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे लेवल डायरेक्शनल ट्रेड M30 चार्ट के मुताबिक, और इसके अलावा हम आवरली चार्ट को स्टडी करते हुए अपने बेहतरीन लेवल्स को डेवलप करेंगे, जो कि आपकी सेफ ट्रेड जर्नी को बेहतरीन डायरेक्शन देने में मदद देगी। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। किसी किस्म की कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि बैंक्स के आज हॉलीडे हैं और आज किसी भी डायरेक्शन में मार्केट एक वन साइडेड मूव दिखा सकती है और मार्केट मेकर्स एक्टिव हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम अगर अपने चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए चलते हैं तो M30 चार्ट इस टाइम आपके सामने है, जो कि डिसीजन पॉइंट के ऊपर रहते हुए हम ट्रेड को प्लान करते हैं डायरेक्शनल। इस वक्त डिसीजन पॉइंट से ऊपर मार्केट फ्लोटेशन दे रही है, मींस के बाय साइड प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, और पहला टारगेट जो 2893 था वो अचीव हुआ ओपन होते ही। उसके बाद वापस गैप अप ओपन होने के बाद इसको रिकवर किया, रिकवर करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में मार्केट ने मूव किया, और दूसरा जो टारगेट था 2903 मार्केट वहां से रिजेक्शन लेकर थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम दिखा रही है। इससे अगला टारगेट 2913 का रह सकता है, जो कि FVG की पिनिंग है जो कर चुकी है मार्केट, और इसको कंप्लीट अगर करना है तो हमारे पास जो एरिया है वो 16 to 19 का एक एक्सटेंसिव जोन रह सकता है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे फ्लोट कर रही है, यानी कि बेरिश मोमेंटम छोटे टाइम फ्रेम्स पर डेवलप हो चुका है, जो कि M30 से लेकर M15 M30 और H1 H4 से रिलेटेड अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें तो ये बेरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो हम आवरली चार्ट पर जाकर जोन्स को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से हमें बेहतरीन सेलिंग जोन मिल सकता है। ये डिसीजन पॉइंट के हवाले से अगर मार्केट 2879 से नीचे कोई भी M30 की कैंडल क्लोज करती है तो उसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेल डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, जो कि पहला टारगेट 2864, दूसरा 2856 और तीसरा अल्टीमेट टारगेट 2844 का रह सकता है। अब आवरली चार्ट की तरफ अगर जाके इसको स्टडी लाइन देखते हैं तो मार्केट ने बाकायदा तौर पर डबल टॉप बनाया है, और डबल टॉप बनाने के बाद ये एक कंट्रोवर्शियल जोन है जहां से मार्केट अभी आपको इंड्यूसमेंट शो कर रही है कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्सल लेना शुरू करेगी, लेकिन इस इंड्यूसमेंट में आप इसके सेल साइड डायरेक्शन को कंफर्म नहीं कर सकते। मार्केट एक रिट्रेस लेने के बाद 9394 के रिट्रेसमेंट के बाद या यहीं से वापस पुल अप कर सकती है, और इस FVG जोन को फिल करने के लिए प्रॉपरली ऊपर जा सकती है। यहाँ जो सप्लाई जोन का टैप है, जो कि 19 से लेकर 29 का एरिया देखने को मिलेगा, ये पूरा एरिया आपको एक सप्लाई जोन से रिलेटेड ही दिखेगा। यहाँ से आपने किसी किस्म की बाय एग्जीक्यूशन नहीं करनी है, आपने सेल को फोकस करते हुए अपनी सेल एग्जीक्यूशन को प्लान करना है। मार्केट इस बेरिश ट्रेंड लाइन को टैप करने के बाद प्रॉपरली एक आपको बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होते नज़र आ सकती है, और जो आज का बेहतरीन बाइंग जोन रहेगा वो रहेगा 2864 का जोन, और जो पहली सपोर्ट रहने वाली है अब वो 2887, दूसरी 2879 की सपोर्ट रहने वाली है। पहली रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिजेक्शन ली, अब दूसरी रेजिस्टेंस पेंडिंग है, और इसको पूरा टेस्ट ट्रायल होना अभी दिन बाकी है। टेस्ट ट्रायल हो सकता है और सप्लाई जोन से आपको एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड बेरिश डेवलप हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूं, वहां आप देखिएगा कि क्या हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जी, तो डेली टाइम फ्रेम इस टाइम आपके सामने है। मार्केट ने इसने अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद उसके ऊपर स्टेबल पोजीशन करने की कोशिश की, लेकिन स्टेबल नहीं हो सकी।
डबल टॉप लगाने के बाद मार्केट ने एक बेरिश हैवी बेरिश कैंडल क्लोज की है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और वापस इस चैनल के अंदर एग्जिस्टेंस में आ गई है। अब ये एरिया टेस्ट हो सकता है 2913 का और इस टेस्टिंग के बाद मार्केट आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेंड लाइन टैप जो कि लोअर जोन है 2858 60 या 64 का एरिया दिखाने के बाद एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। और अगर यहाँ से प्रॉपरली बुलिश मोमेंटम ना आया, एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर वापस ये ब्रेक डाउन हुआ तो हमें इस ब्रेक डाउन के ऊपर निचला जोन जो कि सपोर्ट 40 to 48 का एरिया है, वहाँ से मार्केट हल्का सा पुल बैक ले सकती है। याद रहे कि जब ये एरिया टूटेगा तो आपको निचला जोन जो कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ 2788 आपका की पॉइंट रहने वाला है फॉर बेहतरीन बाइंग पोजीशनिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेवल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपनी चार्ट्स में ड्रॉ कर दीजिए। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी हाईली बुलिश है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के हवाले से आप अपनी डायरेक्शन को सेल प्लानिंग में लेके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम्स पर अपने बेरिश ट्रेंड को डेवलप कर लिया है। बड़े टाइम फ्रेम पर हम स्विंग ट्रेंड के हवाले से 2788 का एरिया फोकल रखते हुए प्लान करेंगे, या दूसरा जो इससे ऊपर वाला एरिया बताया गया है 2864, ये हमारा एक फोकल पॉइंट रह सकता है। तो इस छोटी सी वीडियो के साथ आपसे लेता हूँ इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।